हम, किस लिए जीते हैं हम, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। दौलत, लालच, हिर्स व हवस, जुल्मत, नाइंसाफी, करप्शन करप्शन करप्शन। जी बगार, ये करप्शन का करम है कि आज हमारी माशी जिंदगी के हर शोबे में बिगाड़ पैदा हो चला है। मक्कारी, खुदगर्जी, तमाम जैसी बुराइयां जड़ पकड़ती जा रही है। हर सू रिश्वत के महादेव पेशाबू करते धन धनाते फिरते नजर आते हैं। आम आदमी को इंसाफ का तस्वर धोखा देने लगा है। मायूसी की गुफा में दम लेती हुई अवामुन्नास एक तरफ भूख, बदहाली, बेरोजगारी के हाथों मजबूर दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब लोग फाकों से तंग आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। तुम न फरियाद किसी की न फिगा सुनते हो, तुम न फरियाद किसी की न फिगा सुनते हो, अपने मतलब की ही सुनते हो जहां सुनते हो। आली वकार, करप्शन का करप्ट निजाम लाने वाला कौन, औहदों का गलत इस्तेमाल करने वाला कौन, खुद फरेबी के जाल में फंस कर सबको सब बात दिखाने वाला कौन, जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी, अगर बापरवरी से लेकर खुशामद तक करने वाला कौन, गरीब के मुंह से दो वक्त की दाल रोटी छीन कर उसे चीनी आगे से भी महरूम रखने का जिम्मेदार कौन, जनाब सदर कौन। सच तो ये है कि हर वो शख्स है जो इन हालात का करता धरता है, और कड़वा सच ये है कि हम सभी जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। हाँ जनाब सदर, कोई और नहीं। फिर भी हम अपने ज़मीर की आवाज़ से जान बने, होठों पे मसलत की मोहर लगाए, कबूतर की मानिंद आंखें बंद किए बैठे हुए, इससे बढ़कर और क्या करप्शन हो सकती है। वो खुद जो अपने मकानों को जलाने लग जाएं, वो खुद जो अपने मकानों को जलाने लग जाएं, उन चिरागों पे हवाओं का अजाब आता है। आली वकार, करप्शन का एक नहीं बल्कि हजारों रूप हैं। करप्शन के बलबूते पर ताकतवर तबका कमजोरों, बेबसों और मजलूमों का इस्तेसाल कर रहा है। करप्शन की वजह से कीना परवरी, बुग़्ज़ और हसद जैसी बीमारियां फैलने फूलने लगी हैं। करप्शन के बायस नेकी, सखावत, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, फर्ज, नाशे और खेरो बरकत जैसी नेमतें अब दुनिया से उठने लगी हैं। करप्शन ने चोरी, धोखाधड़ी, डाकाज़नी, लूट मार और अगवा जैसे संगीन जराइम को और बढ़ावा दिया है। ये करप्शन की मेहरबानियां है कि हमारे दिलों से इंसानी हमदर्दी जैसे जज्बात और एहसासात मिटने लगे हैं। खून के रिश्तों में तफरीक हो चुकी है। करप्शन की वजह से इज्जत, गैरत, ईमान को बेचने में कोई शर्म ना महसूस करने वाला ये इंसान जो अशरफुल मखलूकात होने पे फख्र महसूस करता है, आज हैवानियत से भी बदतर होकर रह गया है। करप्शन की वजह से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले, मुल्क व कौम की दौलत लूटने वाले ये सरमायादार, ये जागीरदार, ये सियासतदान अपनी दौलत से स्विस बैंकों की तिजोरियां भरे बैठे हुए हैं। करप्शन के बेताज बादशाह बने, इक़्तिदार में बैठे ये हाकिम ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। इनकी बदतरीन मिसाल वबा के दिनों में होने वाली करप्शन है जो दुनिया में नजर नहीं आई। किसी को मेरे काशाने से हमदर्दी नहीं, शायद हर एक पूछता है मेरे काशाने पे क्या गुजरी। आली वकार, अगर हम वतन अजीज से सच्ची मोहब्बत का भरम रखते हैं, आज़ादी की कदर और अहमियत का एहसास अभी जिंदा है, आने वाले नस्लों की बका, सलामती, तरक्की, खुशहाली के कहाँ आए, तो हम सबको मिलकर इस करप्ट निजाम को बदलना होगा। तभी दुरुस्त मानों में हमारी पाक वतन की ये सरजमीन करप्शन की वबा से पाक कहलाएगी, हमारा ईमान करप्शन से पाक पाकिस्तान कहलाएगा। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच